News 18 India। अब बड़ी खबर आ रही है हरियाणा आईएनएलडी के अध्यक्ष नफे सिंह राठी हत्याकांड से जुड़ी हुई। पुलिस ने पूर्व विधायक नरेश कौशिक समेत 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में पूर्व विधायक नरेश कौशिक, रमेश राठी, सतीश राठी, कमल राठी, गौरव और राहुल का नाम है, जबकि 5 अन्य के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। कल हरियाणा के बहादुरगढ़ में नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 12 लोगों के खिलाफ अब जो है एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें कि तमाम लोग हैं। उनमें एक विधायक भी है, पूर्व एमएलए है नरेश कौशिक। इसके अलावा 12 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर जो है वो दाखिल की गई है, नामजद किए गए हैं। इनमें तमाम नाम जो है कमल राठी, सतीश राठी, गौरव और राहुल का भी नाम है, और उसमें एक पूर्व विधायक भी है जिसका नाम नरेश राठी है। 5 अज्ञात लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जो एफआईआर है, जो शिकायत प्राप्त हुई है, शिकायत के आधार पर हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। एफआईआर दर्ज करने उपरांत हमने 5 टीमें गठित कर दी गई हैं, जिसमें 2 डीएसपीओ की अध्यक्षता में 5 टीमें काम कर रही हैं, और इसमें अविलंब और तत्परता से कार्य करते हुए इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं गिरफ्तार किया जाएगा। जो भी हमारे फिजिकल एविडेंस मिलेंगी या साइंटिफिक एविडेंस मिलेंगी, उस सभी को कलेक्ट किया जाएगा। तो कुल मिलाकर 12 लोग हैं, जिनमें 5 अज्ञात हमलावर भी हैं जिनके खिलाफ ये शिकायत दर्ज की गई, एफआईआर दर्ज की गई। तो 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। एफआईआर में जो शिकायत की गई है उसमें वारदात के समय नफे सिंह राठी जो हैं, उनकी गाड़ी चला रहे राकेश उर्फ संजय ने जो बातें बताई हैं वो जरा आप आपको बता दें कि क्या क्या बातें उनके द्वारा बताई गई हैं। सफेद रंग की गाड़ी कर रही थी नफे सिंह की गाड़ी का पीछा, ये उसमें बताया गया। यानी सफेद रंग की गाड़ी थी। शाम 5:15 पर बराही रेलवे फाटक बंद होने की वजह से गाड़ी को रोकना पड़ा, क्योंकि ट्रेन वहां से गुजरनी थी। पीछा करने वाली गाड़ी से 5 हमलावर हथियार के साथ बाहर निकले। हमलावरों ने चिल्लाया कि सतीश करमवीर राठी और नरेश राठी से दुश्मनी का सबक इन्हें सिखा दो, यह कहा गया। हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, एक के बाद एक लगातार गोलियां चलाते रहे। एक हमलावर ड्राइवर के पास जाकर बोला कि तुझे छोड़ रहा हूं, जाकर इनके घर बता दे कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे इस वारदात को उन्होंने अंजाम दिया। ये ड्राइवर को उन्होंने बाकायदा बताया कि जाकर घर में बता दो कि किस तरह से हम इस हत्याकांड को अंजाम दे रहे हैं। यानी ओपन चैलेंज जो है वो किया गया। आनंद हमारे साथ, आनंद तिवारी जुड़ रहे हैं लगातार इस खबर पर बने हुए। आनंद, 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 5 अज्ञात हमलावर हैं और एक पूर्व विधायक है नरेश राठी। जी देखिए पंकज, बिल्कुल एक पूर्व मंत्री थे जिनके बेटे थे जगदीश नंबरदार, जिन्होंने की आत्महत्या कर ली थी। और उस वक्त जो जगदीश नंबरदार हैं, उनके परिवार ने आरोप लगाया था कि उनकी जो जमीन विवाद है वो नफे सिंह के साथ चल रहा था। उनकी नंबरदार की जो जमीन है उस पर कब्जा जो है नफे सिंह करना चाह रहे थे, जिसको लेकर नफे सिंह और उनके साथियों के खिलाफ एक मुकदमा भी हरियाणा में दर्ज हुआ था, जिस मामले में अग्रिम जमानत पर जो है वो नफे सिंह थे। तो नफे सिंह के परिवार ने इसी परिवार को आरोपी माना है, इसलिए पुलिस ने नामजद एफआईआर दर्ज की है। 7 लोग जो है नंबरदार परिवार के लोगों के खिलाफ हुए, और 5 जो अज्ञात हमलावर है उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। अब पुलिस की पहली प्राथमिकता यह है कि जिन लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है उन परिवार के लोगों के बयान पुलिस लेगी और तफ्तीश करेगी कि क्या उनकी ही संलिप्तता इस पूरे हत्याकांड में है। लेकिन अभी पुलिस के लिए पहली चुनौती यह है कि हमलावरों को पकड़ा जाए। हमलावर ये तय कर पाएंगे, हमलावर ये बता पाएंगे कि असल में मास्टरमाइंड कौन था, किसके इशारे पे। आनंद, जरा 2 सवालों का जवाब दीजिए। एक तो ये कि जितेंद्र राठी जो बेटे हैं नफे सिंह राठी के, उन्होंने कहा कि तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा जब तक हमलावर गिरफ्तार नहीं हो जाते। और दूसरा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स अब इस मामले को लेकर शुरू हो गई, यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जमकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं अब इस मामले को लेकर। जी देखिए पंकज, कल से ही राजनीतिक बयान आना शुरू हो गए थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी हरियाणा में कानून व्यवस्था, लचर कानून व्यवस्था का हवाला दिया। इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा ने भी ट्वीट करा और कहा कि एक कद्दावर नेता जो है उसकी हत्या की गई है। हरियाणा में जो कानून व्यवस्था है उसके ऊपर सवाल खड़े किए गए।
तो अब लगातार जो है राजनीतिक बयान भी आना शुरू हो गए हैं। चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में इसे राजनीतिक मुद्दा भी बनाया जा रहा है। अब पुलिस की सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि जल्द से जल्द हमलावरों को गिरफ्तार किया जाए। जो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, उन्होंने भी कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उच्च स्तरीय जांच जो है इस पूरे मामले में की जा रही है। यही वजह है कि जो एसपी झज्जर है, उन्होंने कहा है कि 2 डीएसपी के नेतृत्व में कई टीमें बना दी गई हैं। हरियाणा की जो एसटीएफ है वो भी इस पूरे मामले को में जो है वो संलिप्तता से जो काम कर रही है कि जब से जल्द जो है वो शूटर्स की गिरफ्तारी की जाए। लेकिन अभी पंकज, पुलिस इस एंगल पर काम कर रही है क्योंकि पुलिस को यह शक हो रहा है कि यह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला है, क्योंकि जो शूटर्स थे वो प्रोफेशनल थे, अत्याधुनिक हथियार लेके आए थे, बाकायदा रेकी की गई नफे सिंह की और उसके बाद इस शूट आउट को अंजाम दिया गया। तो जो हरियाणा के हिस्ट्री सीटर से लोकल गैंगस्टर हैं, उनकी भी जो है कुंडली खंगाल रही है पुलिस कि पता चल पाए कि क्या कोई गैंगस्टर एंगल इसमें है, क्या किसी गैंगस्टर के शूटर्स को हायर किया गया था पैसे देके और फिर इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया गया। बिल्कुल। और इस बीच नफे सिंह हत्याकांड में नफे सिंह के रिश्तेदार कपूर राठी ने नफे सिंह की हत्या को राजनीतिक हत्या बतला दिया। कपूर राठी का यह दावा है कि नफे सिंह की जान को खतरा था, लगातार अपनी सुरक्षा की वो गुहार लगा रहे थे, पुलिस से कह रहे थे कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, ये लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा था। नफे सिंह के रिश्तेदार है कपूर राठी, जिन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया है। उनके हिसाब से ये जो हत्या की गई है वो राजनीतिक हत्या है और उनकी जान को खतरा था। इसके लिए बाकायदा उन्होंने अपने लिए सुरक्षा की मांग की थी। ये आरोप लगाया है नफे सिंह राठी के रिश्तेदार ने। उन्होंने कहा कि ये हत्या जो है ये पॉलिटिकल मोटिव था इस हत्या के पीछे और पूरे सुनियोजित ढंग से ये हत्या की साजिश रची गई, हत्या कर दी गई नफे सिंह राठी की। सर, जो कुछ हुआ है गलत हुआ हमारे परिवार के साथ और इसमें मैं तो ये कहूँगा इट्स ए टोटली पॉलिटिकल मर्डर। अगर एक तो पॉलिटिकल मर्डर कह दिया है। इस बीच हरियाणा के झज्जर में हुए आईएनएलडी नेता की हत्या के मामले में एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में हमलावरों की कार दिख रही है, सफेद रंग की कार है जिसमें सवार होकर हमलावर इस वारदात को अंजाम देने के लिए निकले थे। सीसीटीवी वीडियो में हमलावर भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देखिए एरो के जरिए घेरे के अंदर, हम लाल घेरे के अंदर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं 2 हमलावर। इनकी तस्वीरें काफी हद तक पुलिस को पहचान के लिए यह है काफी आसान होगा। 2 हमलावर साफ नजर आ रहे हैं और ये यही हमलावर हैं। इस कार से बहादुरगढ़ में घटनास्थल जहां पर रेलवे फाटक था वहां पर पहुंचे, ताबड़तोड़ एक के बाद एक लगभग 2 दर्जन गोलियां उन्होंने चला दी और उसमें नफे सिंह राठी और उनके बेहद करीबी की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर और बॉडीगार्ड बुरी तरह से घायल है, हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। और नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी ने दावा किया कि उनके पिता पिछले 6-7 महीने से पुलिस से सुरक्षा की लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं मिली और अब वो तभी अंतिम संस्कार करेंगे जब तक आरोपियों को पकड़ा नहीं जाता, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। देखिए, मेरे पापा की हत्या के बाद डेड बॉडी मोर्चरी में शिफ्ट करवा दी गई थी रात को 3-3:30 बजे के बाद। एफआईआर दर्ज हुई है रात को करीब 4 बजे। एफआईआर में जो नाम है और जो आरोपीगण जिन्होंने हत्या करी है, जब तक पुलिस प्रशासन उन्हें अरेस्ट नहीं करेगा हम अपने पिताजी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आनंद तिवारी हमारे साथ है। आनंद, हमने बेटे को सुना, जितेंद्र राठी साफ वो कह रहे हैं कि जब तक उनके पिता के हमलावरों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। बॉडी अभी कहां रखी गई है? देखिए पंकज, इस वक्त जो शव है वो पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में है। अब जानकारी मिल रही है कि आज करीबन 1 से 2 घंटे में नफे सिंह और जो दूसरे साथी थे जिनकी मौत हुई है उनका पोस्टमार्टम करा लिया जाएगा। पहले जानकारी आ रही थी कि करीबन 3-3:15 बजे जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा, लेकिन परिवार अब अड़ा हुआ है। परिवार की मांग है कि पहले आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। देखना होगा कि हरियाणा पुलिस का किस तरह का रुख होता है। हरियाणा पुलिस क्या आज अंतिम संस्कार के पहले शूटर तक पहुंच पाती है या कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेगी? परिवार को कोई सांत्वना दी जाएगी कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी? हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि उच्च स्तरीय जांच इसकी कराई जा रही है और कोई भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
जिन लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज है, पुलिस अब जो जानकारी मिल रही है कि उन लोगों के भी बयान दर्ज करेगी, उन लोगों की संलिप्तता है या नहीं है, इसकी जो भूमिका है पुलिस वो पता करने की कोशिश करेगी। पुलिस वो सीडीआर भी निकालने की कोशिश कर रही है कि क्या जिन लोगों के नाम बकायदा नामजद किए गए हैं उनकी सीडीआर की लोकेशन कहां पे थी इस हत्याकांड से कुछ घंटे पहले या उस हत्याकांड के समय। तो ये तमाम चीजों की जो पड़ताल है वो हरियाणा पुलिस कर रही है ताकि जो मास्टरमाइंड है उस तक पहुंचा जाए और जो शूटर से उनको गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल, तो जिस बात का जिक्र मेरे सहयोगी आनंद तिवारी कर रहे हैं, हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने इस घटना को दुखद बतलाया। उन्होंने एसटीएफ को जांच का जिम्मा सौंप दिया और उम्मीद जताई है कि आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई जरूर होगी। बड़ी दुखद घटना है और नरहर सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे हैं। मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और उनको कहा कि भाई इस पर तुरंत कार्रवाई करें। एसटीएफ को भी